नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मक्की। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौगाम स्टेशन से किया विस्टाडोम ट्रेन का इफ्तिताह। औकाफ मार्केट लाल चौक में दुकानें सील। वक्फ बोर्ड की तारीकी में कार्रवाई। जिन दुकानों को सील किया गया उन पर गैर कानूनी तौर लोगों ने कब्जा किया था। दरख्शा अंद्राबी। कश्मीरी माइग्रेंटों के माहाना रिलीफ में एक और रिलीफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर। टेरर फंडिंग मामले में श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग, कुपवाड़ा में सीआईकी के छापे। कोकरनाग में मेगा हेल्थ मेला, मरीजों में चेकअप के बाद मुफ्त अद्वियात तकसीम। गाजा की पट्टी पर इसराइल का कब्जा करना एक बड़ी गलती होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। लैंडस्लाइडिंग के बाद श्रीनगर जम्मू हाईवे पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त की मुअत्तली दोबारा बहाल। और जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसे में एक की मौत, 3 शदीद जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शुमाली रेलवे के हुकाम के साथ कश्मीर की पहली शीशे की छत वाली एयर कंडीशनर ट्रेन विस्टाडोम रेल का नौगाम में इफ्तिताह किया। विस्टाडोम रेल बडगाम से बानीहाल तक रोजाना चलेगी, जो मुसाफिरों को सफर के दौरान कश्मीर के दिलकश मनाजिर फराहम करेगी। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ये इकदाम खित्ते में रेल राब्ते को बढ़ाने और सयाहों और मकामी लोगों दोनों को सफर का एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम करने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। क्योंकि एयर कंडीशन होगी, सर्दियों में गर्म कोच मिलेंगे और गर्मियों में इट विल बी कूलर, तो लोगों का सफ़र आसान होगा। और इंशाअल्लाह मुझे दिखता है कि अगले साल ये कटरा से भी जुड़ जाएगी और फिर मुल्क के हर कोने में यहाँ से शख्स जा सकता है और आ सकता है। और सबसे बड़ी फ़ायदा हमें ये भी होगा कि माल भी हमारा जो है वो रेलगाड़ी से आएगा और रेलगाड़ी से जाएगा। तो टूरिस्टों के लिए कितना अच्छा है ये? बहुत अच्छा है, क्यों जब इसका कनेक्शन कटरा के साथ हो जाएगा तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग आराम से, और जो हवाई जहाज के किराए जो बढ़ रहे हैं उसमें बहुत फायदा होगा रेल। वक्फ बोर्ड ने गुज़श्ता शाम औकाफ मार्केट लाल चौक के उन दुकानों को सील कर दिया जिनका किराया या तो बकाया है या कम है। वही आज सुबह जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलने के लिए औकाफ मार्केट आ पहुंचे तो दंग रह गए जब उन्होंने अपने दुकानों के तालों पर वक्फ बोर्ड की सील देखी। मकामी दुकानदारों ने कहा कि वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन ने कल रात को दुकानें बंद होने के बाद दुकानों पर सील की, जो काबिले अफसोस है। पेश है मोहम्मद साले की ये रिपोर्ट। आज के 10:30 बजे आए, उन्होंने पांच दुकान को सील कर दिया, ट्रायल के तौर पे सील कर दिया ताकि हम देखें रिएक्शन क्या होगा। ये कहते हैं हमारे इनका किराया इंक्रीज कर दो। हमने आज से 4 साल पहले इनके साथ एग्रीमेंट किया है और हमने रेट भी इंक्रीज कर दिया। जिसका 200 था उसका 600 कर दिया, जिसका 200 से अब था उसका 120% इंक्रीज किया। ये नहीं छोटी बात है, 200 और चल रहा था, हम उसी हिसाब से दे रहे हैं। और हर साल 5% और 3 साल के बाद 15% चलता था, वो भी हम दे रहे थे। और ऑलमोस्ट सब दुकानदारों के एडवांस किराए हैं। लेकिन ये आज कह रहे हैं जिसका 1300 है उसको 13,000 देना है, जिसका 1000 है उसको 10,000 देना है। तो ये जायज़ ही नहीं है। तो इस पर नेगोशिएशन हमने माना नहीं, फिर उन्हें कोर्ट में गए। कोर्ट में जाके केस चल रहा है वहाँ पर। अफसोस की बात है कि पर यहाँ दुकानें हैं, उनकी ये रेंट देखिए क्या है और इस साइड की रेंट देखिए। 3 टाइम्स हम ऑलरेडी रेंट दे रहे हैं, जो वहाँ से रेंट है उनसे 3 टाइम्स हम दे रहे हैं, तब भी हमें बोल रहे हैं कि आप इतना पैसा और दीजिए। वही वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने कहा कि जिन दुकानों को सील किया गया उनका किराया नामा खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा जब भी इनसे किराया मांगा जाता है तो ये लोग एहतिजाज करते हैं। दरख्शा ने कहा कि ये दुकानदार गैर कानूनी दुकानों पर कब्जा जमाए हुए हैं। दिल्ली से ये खबर है कि कश्मीरी माइग्रेंट खानदानों को एक बड़ी राहत देते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने माहाना रिलीफ हासिल करने की बुनियादी उसूलों में तरमीम की है, जिससे तकरीबन 70% मजीद लोगों को फायदा होगा। दिल्ली एलजी ऑफिस के बयान के मुताबिक रिलीफ क्राइटेरिया को 10,000 रुपयों से बढ़ाकर 27,000 रुपए माहाना कर दी गई।
टेरर फंडिंग मामले में श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग और कपवाड़ा में कई जगहों पर छापे मारे गए। मुताल्लिका एजेंसी का कहना है कि ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुजरिमाना मवाद अपलोड करके न सिर्फ फितना अंगेजी फैला रहे हैं बल्कि इंडिया मुखालिफ बयानिया जिसका मकसद दहशतगर्दों की हौसला करना और नौजवानों को मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाना और आमादा करना है। आयुष्मान भारत के नाम पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोकरनाग में हेल्थ मेगा मेला का इनेकाद किया गया। पी न्यूज के नुमाइंदे माजिद सलाम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों से वाबिस्ता डॉक्टरों ने मरीजों का चेकअप किया। मेले में पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के अलावा दीगर माहिर डॉक्टर और सर्जनों ने मरीजों का चेकअप किया और उनको मुफ्त अद्वियात भी फराहम किए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि इसराइल की जानिब से गाजा की पट्टी पर कब्जा एक बड़ी गलती होगी। AFP के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए एक सवाल, क्या अमेरिका गाजा पर कब्जा की हिमायत करेंगे, जो बाइडेन ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे ख्याल में ये एक बड़ी गलती होगी। उन्होंने फलस्तीनी रियासत के हल के लिए दीरीना अमेरिकी मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि एक फलस्तीनी लीडर की जरूरत है। It would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. But to going in and taking out the extremists, the Hezbollah is up north, but Hamas down south is a necessary requirement. Yes, I do. But there needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian. इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल देर रात बानीहाल इलाके में लैंडस्लाइडिंग के बाद ट्रैफिक की नकलो हरकत में खलल पड़ा। तफसीलात के मुताबिक रामबन बानीहाल के दरमियान चिलगरी में लैंडस्लाइडिंग निशलाना में हादसे की वजह से शाहरा पर बहुत भीड़ थी। वहीं चिलगरी में मिट्टी के तूदे गिरने की वजह से शाहरा के दोनों तरफ ट्रैफिक की नकलो हरकत रोक दी गई थी। ताहम देर गए शाम शाहरा को आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। दर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।